हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन यूपी पीसीएल टीजी2, यूपी आर्मिनल टीजी2, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वस्तुनिष्ठ सीबीटी एग्जाम दोस्तों आपके ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है और ये एडवांस क्वेश्चन है। दोस्तों, आपका यहाँ जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका ये इंडक्शन मोटर से आपका ये क्वेश्चन है। दोस्तों, आपके ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट वीडियो है और बेस्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन है और ये यूपी पीसीएल टीजी2, यूपी आर्मिनल टीजी2, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और जितने भी टाइप के आपके टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल और भी जितने टाइप के क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रीशियन से बन रहे हैं दोस्तों, आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोस्तों, आपका ये इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका ये यहाँ पर इंडक्शन मोटर से आया हुआ क्वेश्चन। और इसके बाद दोस्तों हो सकता है आपका सिंक्रोनस मोटर से आपका क्वेश्चन आए, सिंक्रोनस मोटर से, और जो जनरेशन सिंक्रोनस मोटर से क्वेश्चन हो सकता है आने वाला है आपका और अगले वीडियो में। और यहाँ पर दोस्तों ये कंप्लीट आपका इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन है और भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 फेज पिंजर प्रेरण मोटर के लिए कितनी सर्पी वलय की आवश्यकता होती है। इसमें दोस्तों 3 फेज पिंजर जो प्रेरण मोटर है यहाँ पर इसके लिए पूछ रहा है कि कितनी सर्पी वलय की आवश्यकता होती है। इसमें दोस्तों सर्पी वलय की कोई आवश्यकता नहीं होती। वैसे देखा जाए यहाँ पर शून्य है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका करेक्ट आंसर जो है आप ऑप्शन ए है। और यहाँ पर डिफाइन किया गया है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों इसके। दोस्तों ये क्वेश्चन जितने भी आए इसके डिफाइन किए गए क्वेश्चन है, वहाँ पर नया क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, नया क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। अब आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो डिफाइन किया गया है यहाँ पर इंडक्शन मोटर प्रश्न प्रकार का 1 जो है, यहाँ पर विस्तृत समाधान के लिए आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर बहुत बेहतरीन से आपके लिए आया हुआ है, अलग अलग बताया गया है। और यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में और भी यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आया है उसके और एडवांस क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम में क्या होता है कि ये 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपका आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है आपके बने हुए हैं और जो आपके थ्योरी हैं थ्योरी से और उसी में क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसलिए यहाँ से कुछ थ्योरी यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर उसका थ्योरी भी आया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो थ्योरी से और भी कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप बना सकते हैं आसानी से। और भी जितने भी टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंडक्शन मोटर के जो प्रकार के प्रश्न विस्तृत समाधान बताया गया है। तो यहाँ पर जो सर्पी वलय और जो पिंजर प्रेरण मोटर के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट करना है, बताना है कि जो सर्पी वलय और पिंजर प्रेरण मोटर में अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सर्पी वलय आपके हैं ये 3 मोटर का निर्माण जटिल है सर्पी वलय के, और ये क्योंकि इसमें जो सर्पी वलय और ब्रूस होते हैं, इसमें सर्पी वलय में ब्रूस होते हैं, इसकी जो निर्माण है ये जटिल होती है। और जबकि जो पिंजर 3 मोटर में जो 0 सर्पी वलय के साथ एक सरल निर्माण होता है। दोस्तों, ये जो पिंजर मोटर है इसमें जो 0 सर्पी वलय के मतलब दोस्तों सर्पी वलय के साथ क्या होता है कि एक सरल निर्माण होता है। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि जो पिंजर प्रेरण मोटर है आपके पिंजर प्रेरण मोटर की तुलना में जो सर्पी वलय प्रेरण मोटर के निर्माण में मुख्य अंतर रोटर 3 कला कुंडलन और क्या है, कुंडलन से जो कुंडलित होता है और एक स्टार द्वारा सहित होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि जो सर्पी वाले प्रेरण मोटर में जो प्रारंभिक धारा के साथ जो प्रारंभिक बलागुड़ है इसका जो मान है उच्च होता है, और जबकि जो पिंजर फैटरों में जो प्रारंभिक बलागुड़ का मान है उच्च होता है और जो प्रारंभिक धारा का मान है ये भी उच्च होता है। अब आइए नेक्स्ट और भी देखते हैं। पिंजर मोटर की तुलना में जो सर्पी वाले मोटरों में अधिक भार के लिए सिलिकॉन, यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा देखिएगा, सिलिकॉन होता है। पिंजर मोटर में जो सर्पी वाले मोटरों में अधिक भार के लिए सिलिकॉन मच्छर टाइप जो उसकी जाली टाइप होती है दोस्तों होता है, सिलिकॉन का हो सकता है भार जो होता है सर्पी वाले मोटर में जो अधिक भार के लिए सिलिकॉन होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है कह रहा है कि यहाँ जो सर्पी वाले मोटर के चालू होने के दौरान कोई असामान्य ताप नहीं होता है, जबकि जो उच्च प्रारंभिक धारा के कारण पिंजर मोटर में स्थिरता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो पिंजर मोटर की तुलना में जो सर्पी वाले मोटर में गति को नियंत्रित करना आसान होता है। समझ गए दोस्तों, सर्पी वाले में।
अब आइए नेक्स्ट सर्पी वाला कि जो 3 इंजन मोटर को चालू करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस स्टाम्पर की जो आवश्यकता होती है, जबकि जो स्क्वायरल केज मोटर को किसी स्टाम्पर की आवश्यकता नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं दोस्तों, और भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए आप इसको जो आप वीडियो जो आ रहे हैं एडवांस क्वेश्चन के आ रहे हैं आपके, जो 0 से लेकर A to Z जो होता है आपका, 0 से लेकर Z तक आप यहाँ से क्वेश्चन जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और भी टाइप जो आप थ्योरी से बना पा रहे हैं, और भी जो थ्योरी से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों आपके लिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है जितने भी अब वीडियो आ रहे हैं आपके, ये एडवांस क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़िए, ये एग्जाम के क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि जो पिंजर मोटर की तुलना में जो सर्पी वाले मोटर्स में अच्छे तरह से काम करने की सुविधा पाई जाती है। पिंजर मोटर्स की तुलना में जो सर्पी वाला मोटर है आपके, इसमें अच्छी तरह से काम करने की सुविधा पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि जो प्रारंभिक मोटर की लागत पिंजर 3 रन मोटर की तुलना में अधिक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कर रहा है कि पिंजर रोटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको कथन पर विचार करना है, और ए और बी ये 2 कथन आपके दिए गए हैं। इस कथन में जो पिंजर रोटर के संबंध बताने हैं, तो जो पिंजर रोटर के संबंध बताने हैं, तो इसमें आपका जो प्रत्येक खांचे में क्या, ये आपका जो ए और बी करके दिया गया है, यहाँ पर बताया गया क्या ये कथन विचार करने लायक है या सही है या गलत है, यहाँ पर सत्य असत्य के बारे में बताना है। तो यहाँ पर प्रत्येक खांचे में एक बायल या एल्युमिनियम बार स्थापित किया जाता है। इन सभी खांचों को छोर अंगूठी या वाल्या नामक धातु अंगूठी द्वारा प्रत्येक अंगूठी पर जोड़ा जाता है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि जो बृहद प्रारंभिक बलागुड़ है के लिए जो रोटर के परिपथ में किसी भी बाहरी प्रतिरोध को शामिल करना संभव होता है। क्या ये सही है? ये दोनों सही है। यस, ये दोनों राइट हैं दोस्तों, ये दोनों राइट हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं। ये दोनों पिंजर रोटर के संबंध को सत्यता में बताता है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, और इसके बारे में आपका जो डिटेल में समाधान आपका आया हुआ है आपका आगे है। अब आइए यहाँ पर देखिए, मोटर में प्रयोग के बारे में जानने वाले रोटर हैं। यहाँ पर आपके 2 रोटर हैं, एक पिंजरी प्रकार के, कुंडलित प्रकार के। यहाँ पर जो मोटर में प्रयोग के बारे में जानने वाले जो रोटर हैं, यहाँ पर 2 प्रकार के आपके रोटर हैं। तो इसमें पहला आपकी पिंजरी प्रकार के हैं और कुंडलित प्रकार के हैं आपका दूसरा। तो हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे हम देखने वाले पिंजरी प्रकार के रोटर। यहाँ पर मोटर में प्रयोग के बारे में जानने वाले जो रोटर हैं आपके, यहाँ पर पिंजरी प्रकार के देखने वाले आपके पहला है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंटें दी गई हैं, इसमें देखिए इसी पॉइंट में देखना है। तो ये पॉइंट का क्या रहा है कि इसमें जो इसके बाहरी परत पर समानांतर खांचे वाले एक पटलित बेलनाकार कोर शामिल है। पिंजरी प्रकार के रोटर में इसमें जो बाहरी परत पर समानांतर खांचे जो वाले एक पटलित बेलनाकार कोर शामिल है। और दूसरा क्या कह रहा है कि इसमें प्रत्येक खांचे में एक वेस्ट या एल्युमिनियम बार स्थापित किया जाता है। इन सभी बारोंज को प्रत्येक अंगूठी से नामित धातु की अंगूठी से जोड़ा जाता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि यह प्रतिष्ठित रूप से लघुपथित कुंडली का निर्माण करते हैं और जो कुछ कोने से जुड़े होते हैं। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इंड रिंग है, यहाँ पर इंड रिंग है। ये दोस्तों मच्छरदानी की तरह जो दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर देखिए लगी हुई हैं आपके रोटर बार्स या ब्रश हैं, स्लाइटली स्लाइटली क्लेवेड है आपका यहाँ पे। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ये रोटर आपूर्ति से जो विद्युतीय रूप से जो जुड़ा हुआ
नहीं होता है, लेकिन इसमें स्टेटर से ट्रांसफार्मर क्रिया द्वारा प्रेरित धारा होती है। अब आइए नेक्स्ट, अधिकांश 3 चरण वाले प्रेरण मोटर अधिकांश प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हें संचालित होने में सक्षम बनाने के लिए उनकी जो सरल और दृढ़ संरचना के कारण पिंजरी रोटर का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि यह निम्न प्रारंभिक बलागुण के नुकसान से गुजरते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रोटर है, रोटर बार अस्थायी रूप से लघु परिपथित होते हैं और इसकी जो अधिक प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए रोटर परिपथ में किसी बाहरी प्रतिरोध को जोड़ना संभव नहीं होता है। अब आइए आपका दूसरा है सर्पी रिंग रोटर या कुंडलित प्रकार। मतलब दोस्तों यहाँ पर 2 नाम से जाने जाते हैं इसको, सर्पी रिंग रोटर या कुंडलित प्रकार की रोटर। ये दोनों एक ही हैं, लेकिन आपको ये 2 नाम से आपको मिलने वाले हैं। इसको सर्पी रिंग रोटर भी कह सकते हैं या कुंडली प्रकार के रोटर भी कह सकते हैं। इसको नोट कर लेंगे क्योंकि ये कन्फ्यूजन उत्पन्न करेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर जब एग्जाम क्वेश्चन बनाएगा या सर्पी रिंग रोटर करके दे देगा या आपके कुंडली प्रकार के रोटर करके देगा। तो इसको दोनों को आप जानना है, आपके इस नाम को जानना है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में अधिक लोग हिंदी को सेलेक्ट करते हैं, इंग्लिश को थोड़ा पढ़ने में कठिनाई होता है। तो इसलिए जो आपको हिंदी में भी जो आपके इंग्लिश में कन्वर्ट होते हैं, तो कभी कभी आप इंग्लिश को देखने लगते हैं, तो हो सकता है कि आपको जानकारी कुंडलित प्रकार के और सर्पी रिंग रोटर के बारे में हो, लेकिन हिंदी के बारे में आपको पता ना हो। तो इसलिए आपकी जो सर्पी रिंग रोटर है और कुंडलित प्रकार के रोटर एक ही हैं। तो इसमें आप देखिए, इसमें जो पॉइंट लिखे गए हैं, तो इसमें देखिए, इसमें जो पटलित बेलनाकार कोर शामिल होते हैं सर्पी रिंग रोटर में, और या कुंडली प्रकार के रोटर में, तो इसमें क्या होता है, बेलनाकार कोर शामिल होते हैं और यह 3 चरण वाले स्टार संयोजित कुंडली का वहन करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपका जो रोटर कुंडली के खुले छोर को बाहर लाया जाता है और प्रत्येक सर्पी रिंग पर विरामावस्था में एक ब्रश के साथ रोटर शाफ्ट पर आलंबित 3 अवरोधित सर्पी रिंग के साथ जोड़ा जाता है। अब आइए यहाँ पर देखिए, आपका स्लिप रिंग, बाउंड रोटर, ब्रश, एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस आपकी ये हैं। यहाँ पर जो आपके थ्योरी है, यहाँ पर वही चीज़ें आपकी इस फिगर में प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन आपको फिगर कैसा महसूस होना चाहिए, तो इसलिए महसूस फिगर कराने के लिए तो यहाँ पर ये फिगर लाया गया है कि आपका जो फिगर है आपका बन रहा है क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर आने चाहिए। तो ये आपका फिगर आया हुआ है। तो यहाँ पर आइए नेक्स्ट में कह रहा है कि 3 ब्रश सर्पी रिंग द्वारा 3 चरण वाले स्टार संयोजित प्रतिरोध से जुड़े होते हैं, जैसे ऊपर दर्शाया गया है। ठीक है, इसके कहने का मतलब 3 ब्रश सर्पी रिंग जो 3 चरण वाले स्टार संयोजित प्रतिरोध से जुड़े होते हैं। तो जैसे ऊपर दर्शाया गया, तो आप देख कर ही आ रहे हैं फिगर में, तो जो ये 3 चरण वाले स्टार संयोजित प्रतिरोध से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, बताया जा रहा है यहाँ पर, जो प्रारंभ में बाहरी जो प्रतिरोध को अधिक प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए रोटर परिपथ से जोड़ा जा सकता है, और दूसरा पॉइंट है ये प्रतिरोध धीरे धीरे 0 तक कम हो जाते हैं, क्योंकि जो मोटर इस गति तक संचालित होता है। अब आइए नेक्स्ट, इसमें क्या कर रहा है कि जो बाहरी प्रतिरोधों का प्रयोग केवल प्रारंभिक अवधि के दौरान किया जाता है। इसमें जो आपके कुंडली प्रकार के रोटर हैं, इसमें बाहरी प्रतिरोध का प्रयोग केवल प्रारंभिक अवधि के दौरान किया जाता है। अब आइए यहाँ पर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब मोटर सामान्य गति प्राप्त करता है, तो ये 3 ब्रश इस प्रकार लघुपथित होते हैं, जिससे कुंडलित रोटर पिंजरी रोटर की तरह संचालित होता है। इसको नोट कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपके जो मेन क्वेश्चन हैं और इसके जो क्वेश्चन बनने के लायक आपके थ्योरी आ रहे हैं दोस्तों, आपके लिए बेस्ट हैं। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या करा कि जो प्रत्यागमनी जो संपीड़न है, संपीडक है, प्रत्यागमनी संपीडक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए निम्न में से किस प्रकार के मोटर को
प्राथमिक दी जाती है। इसमें दोस्तों प्रत्यागमनी जो संपीडक है रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर के लिए निम्न में से किस प्रकार के मोटर का या मोटर को प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिक दी जाती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि ये जो आपकी प्रत्यागामी संपीडक या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए जो निम्न में से ये चारों ऑप्शन निम्न में से है, तो इस किस प्रकार के मोटर को प्राथमिकता दी जाती है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसमें जो सपर्ड वाला मतलब स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की वरीयता या प्राथमिकता दी जाती है या प्राथमिक दी जाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों, डिटेल में समाधान देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर जो आया हुआ है देखिए, सपर्ड वलय का मतलब ये दोस्तों आपका ये जो ग्रीन कलर से आपके ये दिखाए गए ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट करें। और जो आपके ब्लैक कलर के हैं इसमें आप क्वेश्चन बना सकते हैं, और जो आपका रेड कलर के हैं ये आपके थोड़े से क्या बता रहा है कि हेडिंग टाइप है। तो यहाँ पर देखिए सपर्ड वाला जो स्लिप रिंग कहते हैं इसको, प्रेरण मोटर का उपयोग प्रत्यागमनी संपीडक के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए कि क्योंकि जो सपर्ड वाला प्रेरण मोटर बेहतर विश्वसनीयता और उच्च दक्षता, कम शोर उत्सर्जन के साथ साथ कॉम्पैक्ट फ्रेम आकार और कम वजन पर कम परिचालन और रखरखाव लागत प्रदान करती है। अब देखिए दोस्तों अन्य मोटरों का उपयोग में क्या है आपका पहला, आपका ये डीसी श्रेणी मोटर आपका पहला है। अब आइए यहाँ पे डीसी श्रेणी मोटर के बारे में देखने वाले हैं। तो डीसी श्रेणी मोटर में क्या होता है कि जो श्रेणी डीसी मोटर का आमतौर पर उपयोग किया जाता है जहां उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है और जो गति है आपकी विभिन्नता या संभव होती है। तो आइए यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए, इस प्रकार के दिष्ट संयोजन मोटर्स का उपयोग कर्सर प्रणाली या क्रेन, वायु संपीडक, वैक्यूम क्लीनर एक ही में है तो और सिलाई मशीन आदि में किया जाता है, ये डीसी श्रेणी मोटर। और आपका दूसरा जो है आपकी ये तुल्यकालिक मोटर है। तो तुल्यकालिक मोटर आमतौर पर उन अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती है जिनमें एक स्थिर और सटीक गति की आवश्यकता होती है। अब आइए नेक्स्ट, इसमें देखिए तुल्यकालिक मोटर में एक हेडिंग और दिया गया है। तो ये इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो इनका उपयोग तुल्यकालिक मोटर का है तो ये बाल पिन और घड़ियां, रिकॉर्डर प्लेयर और टर्न टेबल्स में भी किया जाता है। अब सीखने वाले हैं सार्वत्रिक यूनिवर्सल मोटर का उपयोग। तो यहाँ पर जो सार्वत्रिक दोस्तों, ये पिछले जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं सार्वभौमिक या सार्वत्रिक, इसको यूनिवर्सल मोटर के नाम से जानते हैं, इसको यूनिवर्सल मोटर के नाम से जाने जाते हैं। उस वीडियो में मैं 2 बार जिक्र शायद किया हूँ, 2 बार या 1 बार जिक्र किया हूँ कि जो सार्वत्रिक है या सार्वभौमिक आपके ये मोटर्स हैं ये आपके यूनिवर्सल मोटर के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए सार्वत्रिक को यूनिवर्सल मोटर का उपयोग टेबल, पंखे, हेयर ड्रायर और ग्राइंडर में किया जाता है। इनका उपयोग पोर्टेबल ड्रिल मशीनों में किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट, इनका जो है उपयोग पॉलिशर, ब्लोअर, रसोई के उपकरणों में किया जाता है। किसका, सार्वत्रिक या यूनिवर्सल मोटर का। अब आइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार के मोटर एकल उत्तेजित मोटर के रूप में कार्य करेगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि किस प्रकार की मोटर एकल उत्तेजित मोटर के रूप में कार्य करेगी। आप दोस्तों पहले से ही जानते हैं आपके 3 फेज पिंजरी मोटर। यहाँ पर देखिए दोस्तों कन्फ्यूजन उत्पन्न करने के लिए आपकी तुल्यकालिक मोटर का उपयोग बता रहा है। तो यहाँ पर लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, 21 प्रकार के मोटर एकल उत्तेजित है, एकल उत्तेजित मोटर के रूप में कार्य करेगी। तो ये 3 फेज पिंजरी मोटर आपकी ये एकल उत्तेजित मोटर के रूप में कार्य करेगी। इसके बारे में आगे देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक तुल्यकालिक मशीन को दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है, ठीक, जबकि जो प्रेरण मोटर एकल उत्तेजित मशीन है। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके एक तुल्यकालिक मशीन है ये दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है इसको। तो इसको क्या है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, यहाँ से मतलब क्वेश्चन बन सकता है आपका,
मैं तो आपको इतना थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो एक तुल्यकालिक मशीन और भी देखते हैं और क्वेश्चन आपके बन और भी आ रहे हैं, तो आपके अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर एक तुल्यकालिक मशीन को दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है, जबकि जो प्रेरण मोटर एकल उत्तेजित मशीन है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन के प्रति तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है, और भी आपको जहाँ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, वहाँ पर बता दिया जाएगा आपको। और दोस्तों कहीं भी थोड़ा मिस्टेक वगैरह हो जा रहे हैं, गलतियाँ हो रही हैं, तो आप भी उसके लिए भी कमेंट करिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो भी तभी ना पता चलेगा कि कहाँ मिस्टेक हुआ है, क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर आपको समझने में आसानी होगा। आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, तो आपको समझ में आए ये भी बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, सिंक्रोनस मोटर, एक फ्रेंड ने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कंपलसरी उन्होंने बोला था कि आप सिंक्रोनस मोटर से आप क्वेश्चन लाइए। तो यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर से क्वेश्चन के साथ साथ आपके इंडक्शन मोटर और आपकी यूनिवर्सल मोटर भी चल रहे हैं सिंक्रोनस मोटर के साथ साथ। तो यहाँ पर जो और भी सिंक्रोनस मोटर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके और भी बन रहे हैं और भी आने वाले हैं, और उसके बाद ये एडवांस क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम के क्वेश्चन है। तो और यहाँ पर आइए देखते हैं ये दूसरा पॉइंट। तो एकल उत्तेजित प्रणाली एक प्रकार की उत्तेजना प्रणाली है जिसका उपयोग विद्युत यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में किया जाता है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए केवल एक कुंडली की आवश्यकता होती है। एकल उत्तेजित प्रणाली में जो विद्युत इनपुट टर्मिनलों का जो केवल एक उच्च समुच्चय है, मतलब टर्मिनलों का केवल एक समुच्चय, और यांत्रिक आउटपुट टर्मिनलों का यह एक समुच्चय होता है। अब आइए यहाँ पर, तो इसमें इसकी जो बाहरी परिधि पर है आपके समानांतर खांचे वाले एक पटलित बेलनाकार कोड शामिल होते हैं, और एक तांबे या एल्युमिनियम बार को प्रत्येक खांचे में स्थापित किया जाता है। तो इन सभी बारों को छोर के वलय नामक धातु वलय द्वारा प्रत्येक वलय पर संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह अस्थायी रूप से लघु परिपथित कुंडलन का निर्माण करते हैं जो कुछ कोण से झुके होते हैं। अब आइए यहाँ पर आपका ये फिगर आया हुआ है, तो इंड रिंग है, ये रोटर ब्रश हैं आपके, ये रोटर ब्रश है। आइए नेक्स्ट में आपका ये है घूर्णक आपूर्ति से जो विद्युतीय रूप से संयोजित नहीं होता है। ये घूर्णक आपकी जो आपूर्ति से क्या होती है, विद्युतीय रूप से ये संयोजित नहीं होता, लेकिन इसमें स्टेटर से ट्रांसफार्मर की जो क्रिया द्वारा धारा प्रेरित होती है। अधिकांश जो तीन कला वाले जो प्रेरण मोटर प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हें संचालित होने में सक्षम बनाने के लिए जो सरल और दृढ़ संरचना के कारण पिंजरे घूर्णक का प्रयोग करते हैं, और यह निम्न प्रारंभिक बलागुण के नुकसान से गुजरते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके जो घूर्णक बार अस्थायी से लघु परिपथित होते हैं, और इसकी जो प्रारंभिक बालागुण प्राप्त करने के लिए जो घूर्णक परिपथ में किसी बाहरी प्रतिरोध को जोड़ना संभव नहीं होता है। अब आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मोटर के स्टेटर समान है। ये चार आपके दिए गए हैं ABCD, तो इसमें से आपको ये बताना है कि किस मोटर के स्टेटर समान है। इसमें आपके प्रेरण मोटर और तुल्यकालिक मोटर के क्या हैं, स्टेटर समान है। प्रेरण मोटर और तुल्यकालिक मोटर की स्टेटर आपके यहाँ पे समान है। ऑप्शन डी नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट आइए यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टेटर एक घूर्णन प्रणाली का स्थिर हिस्सा है, और जो इलेक्ट्रिक मोटर, इसके बारे में फिर से मैं बता रहा हूँ। स्टेटर एक घूर्णन प्रणाली है और इसका जो स्थिर हिस्सा है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, सायरन मोटर या जैविक रोटरों में पाया जाता है, जो ऊर्जा प्रणाली के घूर्णन घटक से या उसके पास स्टेटर के माध्यम से प्रवाहित होती है।
अब आइए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर कैसे कैसी चीज़ें बताई गई हैं, आपके एग्जाम के यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक स्थिर भाग वाली जो मोटर को कई बाइंडिंग वाले, एक स्थिर भाग वाली जो मोटर है आपके, इसमें कई बाइंडिंग वाले स्टेटर के रूप में जाना जाता है। और जो एसी लागू करने के बाद स्टेटर की जो ध्रुवता है स्वचालित रूप से लगातार बदलती रहेगी। और जब भी इसे आपूर्ति दी जाती है तब इसमें क्या होता है कि तब रोटर में बारों के चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए पूरे बाइंडिंग में प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति की जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा, इसमें पतले और क्या है, साथ ही यहाँ पर स्टैग्ड लेमिनेशन मौजूद होते हैं, जो एक विद्युत रोधित तार की मदद से कुंडलित होते हैं और इसमें कोर स्टैग्ड लेमिनेशन की संख्या शामिल होती है। अब आइए यहाँ पर फिर जान लेते हैं। और स्टेटर के जो कार्य सिद्धांत है, ये 3 चरण आपूर्ति के कारण है और यह घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और इसका जो कार्य है मोटर जनरेटर कार्य के बारे में देखिए। इसका कार्य है मोटर जनरेटर और द्रव्य संचालित उपकरणों जैसी मशीनों के आधार पर बदला जाएगा। और जो मोटर में यह घूर्णी आर्मेचर को चलाने के लिए घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। यह जनित्र घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत धारा में बदलता है। इस तरह द्रव्य संचालित उपकरण प्रणाली के घूमने वाले हिस्से की जो दिशा में द्रव्य के धारा का मार्गदर्शन करते हैं। आप समझ गए दोस्तों। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि जो प्रेरण मोटर का स्टेटर है कुंडलन तुल्यकालिक मोटर के समान होता है। प्रेरण मोटर का जो स्टेटर है कुंडलन और ये तुल्यकालिक मोटर के समान होता है, यही आपका आया हुआ था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के बारे में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपको यह पहचानने की आवश्यकता है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको यहाँ पर गलत का टिक करना है। तो इसमें आपको गलत टिक करने के लिए बहुत खराब गति नियंत्रण, हालांकि वे पूर्ण भार ऊर्जा कुशल सफेद हैं, उन्हें स्टार्ट करते समय बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वे वोल्टेज भिन्नता के अति संवेदनशील होते हैं। चौथा देखिए क्या कह रहा है कि आपूर्ति वोल्टेज कम होने पर प्रेरण मोटर अधिक धारा की खपत करते हैं। या फिर पांचवा देखिए, ये विस्फोट प्रमाणक हैं क्योंकि कोई ब्रश नहीं है जो स्पार्किंग के जोखिम को खत्म करता है। दोस्तों इसमें से जो गलत आपका, इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी, इसको नोट करिए। ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। यहाँ पर बताना था यह कि इसमें से जो 5 ऑप्शन आए हुए थे तो इसमें गलत है या नहीं, या गलत ऑप्शन कौन सा है, यहीं से आपको टिक करना था। तो इसमें कोई नहीं है, ये 5 ऑप्शन अपने आप में जो हैं राइट हैं, तो इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये जो राइट आंसर आपका होगा ना, इसमें कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसके बारे में सीख लेते हैं दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो डिफाइन किया गया क्वेश्चन आपका है तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर, यहाँ पर इसके बारे में जानना है। तो स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के बारे में तो यहाँ पर ये आपके आए हुए हैं कलर में। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट दी गई है। तो एक 3 चरण वाला जो स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर 3 चरण वाले प्रेरण मोटर का एक प्रकार होता है जो विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसे स्क्वायरल केज मोटर कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो स्थिर वह रोटर, जिसे स्क्वायरल केज रोटर के रूप में जाना जाता है, वह स्क्वायरल केज की तरह दिखाई देता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो यह रोटर इसकी जो सतह पर सन्निहित उच्चतम प्रवाह की जो धातु है, विशेष रूप से एल्युमिनियम या तांबा वाले इस्पात विपाटन का का एक बेलन होता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में लाभ आपको बताना है। सॉरी दोस्तों, लाभ इसमें क्या है? तो लाभ इसमें ये है कि वे कम लागत वाले होते हैं, इन्हें कम रखाव की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें कोई स्लिपिंग या ब्रश नहीं होता है, और
ये अच्छी गति विनियमन क्योंकि ये निरंतर गति बनाए रखने में सक्षम होते हैं और यह संचालन के दौरान विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में उच्च दक्षता रखता है और बेहतर ऊष्मा विनिमयन करता है और यह छोटा और हल्का होता है। नेक्स्ट है विस्फोट प्रूफ क्योंकि इसमें कोई ब्रश नहीं होती जो स्पार्किंग के जोखिम को खत्म करता है या करती है। मतलब दोस्तों इसमें विस्फोट की जो प्रूफ करना है इसमें क्या विस्फोट होता है, तो ये विस्फोट प्रूफ इसमें क्या होता है क्योंकि इसमें कोई ब्रश नहीं होती है जो स्पार्किंग के जोखिम को खत्म करती है इसलिए। अब आइए इसके बारे में देखिए नुकसान के बारे में। नुकसान इसका क्या क्या चीज़, बहुत खराब गति नियंत्रण है। तो इसमें देखिए चूंकि वे पूर्ण भार धारा पर चलने के दौरान ऊर्जा कुशल होते हैं, वे प्रारंभ में बहुत अधिक ऊर्जा का खपत करते हैं। थोड़ा सा नुकसान ये कि शुरू में आपके जो प्रारंभ है आपके प्रारंभ में बहुत अधिक ऊर्जा खपत करते हैं। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तो वे आपूर्ति वोल्टेज में उतार चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। और यहाँ पर जब आपूर्ति वोल्टेज को कम कर दिया जाता है तो जो प्रेरण मोटर अधिक भार दोस्तों इसमें जो वोल्टेज को जब आपूर्ति वोल्टेज को कम कर दिया जाता है तो जो प्रेरण मोटर अधिक धारा खींचता है। और दोस्तों इसके बारे में आगे नेक्स्ट है नुकसान और भी हैं इसके। यहाँ पर देखिए दोस्तों और 2 पॉइंट और दिए गए हैं आपके, 2 पॉइंट और दिए गए हैं नुकसान के। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो वोल्टेज के दौरान वोल्टेज में वृद्धि स्क्वायरल पिंजर प्रेरण मोटर के चुंबकीय घटकों को ये संतृप्त करती है, ये इसका एक नुकसान है। तो अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसमें उच्च प्रारंभिक धारा और धारा और खराब शुरुआती जो बालाघूर्ण होता है, ये प्रारंभिक धारा पूर्ण धारा की ये 5 से 9 गुनी हो सकती है। जो प्रारंभिक बालाघूर्ण पूर्ण भार बालाघूर्ण का 1.5 से 2 गुना हो सकता है। इसको आप नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन बनाने के लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके आए हुए हैं दोस्तों, इसको देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मोटर के स्टेटर समान है। दोस्तों ये तो सेम है, सेम क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपका, ये प्रेरण मोटर और तुल्यकालिक मोटर, तो सेम क्वेश्चन आ गया। देखते हैं इसके बारे में, सेम तो वही लिखा गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रेरण मोटर की पिंजरी स्क्वायरल केज रोटर के लिए गलत है। इसमें से दोस्तों आपको बताना है कि जो आपके कथन है प्रेरण मोटर के जो पिंजरी स्क्वायरल केज रोटर के लिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ये ऑप्शन में गलत है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन आपके स्क्वायरल के जो प्रेरण मोटर की पिंजरी स्क्वायरल केज के रोटर के लिए गलत है। आपके जो स्टेटर और रोटर के बीच वायु अंतराल एक समान नहीं होते, ये आपका रॉन्ग है, ये गलत है दोस्तों। आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट में आपको देखना है कि इसको डिफाइन किया गया है। यहाँ पर ये दोस्तों बताया जा रहा है कि इसमें पिंजरी स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के बारे में, तो इसमें क्या क्या होती हैं, इसमें क्या क्या होती हैं ये आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो पिंजरी स्क्वायरल प्रेरण मोटर है तो इसमें पॉइंटें दी गई हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो 3 चरण वाला जो पिंजरी स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर, ये विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत के आधार पर ये 3 फाई वाले प्रेरण मोटर का एक प्रकार है। अब आइए नेक्स्ट, इसे पिंजरी स्क्वायरल केज मोटर कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो रोटर है, मतलब इसे इस पिंजरी स्क्वायरल केज मोटर कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके अंदर रोटर पिंजरी स्क्वायरल केज की तरह दिखाई देता है और इसे पिंजरी स्क्वायरल केज रोटर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यह रोटर इस्पात विपाटनका का एक सिलेंडर है जिसके साथ इसे सतह में सन्निहित उच्चतम संवाही धातु या विशेष रूप से एल्युमिनियम या तांबा है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, इसे लघु पथित रोटर प्रकार के मोटर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें देखिए और सर्पी वलय और ब्रश समायोजित की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेटर और जो रोटर के बीच वायु अंतराल एक समान होती है, देखिए एक समान होती है। तो जो बाहरी प्रतिरोध को रोटर परिपथ में पेश नहीं किया जा सकता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बना आपका क्वेश्चन बना, तो ऐसे आपके जो पॉइंट आ रहे हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। तो इससे आप लगभग जो 15-20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन और बना सकते हैं। तो जो बाहरी प्रतिरोध को रोटर परिपथ में पेश नहीं किया जा सकता है,
तो आइए नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम एंड रिंग है और ये एल्युमिनियम ब्रश, स्टील लेमिनेशन, ये सॉफ्ट है। अब आइए आपका फिगर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर कुछ पॉइंटें और दी गई हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा स्टेटर कुंडली से होकर संचालित होती है तो जो घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पादित होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यह रोटर कुंडली में धारा प्रेरित करती है जो अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पादित करता है। अब आइए नेक्स्ट कह रहा है कि जो स्टेटर और रोटर कुंडली द्वारा जो उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर प्रतिक्रिया पिंजरी स्क्वायरल केज रोटर पर बलाघूर्ण उत्पादित करती है। अब आइए नेक्स्ट, और भी यहाँ पर देखिए दोस्तों, और भी है इसमें। तो जो पिंजरी स्क्वायरल केज मोटर का एक बड़ा लाभ यह है कि यह आसानी से अपनी गति बलाघूर्ण विशेषता को परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे बन सकते हैं जो आपके यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए यहीं से आपके क्वेश्चन के आंसर निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक आप देखिएगा। तो यह रोटर के बारे में जो आकृति को साधारण रूप से समायोजित करके किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पिंजरी स्क्वायरल केज वाले प्रेरण मोटर मुख्य रूप से उद्योग में उपयोग किए जाते हैं। देख रहे हैं, पिंजरी स्क्वायरल केज वाले जो रोटर हैं ये मुख्य रूप से उद्योग में उपयोग किए जाते हैं क्योंकि इसमें विश्वसनीय और स्वयं चालू होने वाले होते हैं और उन्हें आसानी से समायोजित किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर निर्माण, इसके बारे में देखिए, इसका निर्माण क्या क्या चीज़ें इसमें लगा हुआ है कि इसका निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर निर्माण आपका ये पिंजरी स्क्वायरल केज वाले जो प्रेरण मोटर के विभिन्न भाग निम्न है इसमें निर्माण करने के लिए। तो जो स्टेटर है आपका पहला, फिर रोटर है, पंखा है, बेयरिंग है, बेयरिंग, स्टेटर, रोटर, पंखा, बियरिंग, इसके बारे में आप जानेंगे। 1 2 3 4 आपके हैं ना। तो स्टेटर के बारे में पहले देखेंगे। पहले यहाँ पर फिगर देखिए, स्टार्टर है, रोटर है, बियरिंग लगी हुई, यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई। और आपके कौन था, इंड कवर, बियरिंग, यहाँ पर फैन लगा हुआ है, यहाँ पर फैन लगा हुआ है देखिए, और ये सेवरल सीट्स हैं। अब आइए दोस्तों स्टेटर के बारे में देखिए। पहले स्टेटर के बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसके बारे में देखने वाले हैं। इसमें कोर और धातु आवरण के साथ साथ क्या होते हैं, 3 चरण वाली जो कुंडली शामिल होती है। इसमें कोर और धातु आवरण के साथ 3 चरण वाली कुंडली शामिल होती हैं। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसकी जो कुंडलियां हैं इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिससे वे विद्युतीय और यांत्रिक रूप से एक दूसरे से 120 अंश के या 120 डिग्री के अंतराल में होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आइए नेक्स्ट, कुंडली एसी धाराओं द्वारा उत्पादित अभिभाव के लिए निम्न प्रतिष्ठम पथ प्रदान करने के लिए परतदार लौकोर पर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो स्टेटर और रोटर के बीच वायु अंतराल एक समान सम्मित होता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर स्टेटर और रोटर के बीच वायु अंतराल एक समान और सम्मित होते हैं। अब आइए नेक्स्ट, रोटर यहाँ पर फिर से देखिए दोस्तों, रोटर के बारे में और भी कुछ दिया गया है। तो यह मोटर एक ऐसा भाग है जो विद्युत ऊर्जा की दी गई मात्रा के लिए यांत्रिक आउटपुट प्रदान करने के लिए घूर्णन में होगा और जो मोटर का रेटेड आउटपुट है अश्वशक्ति की नाम पट्टी पर उल्लिखित होता है। और आइए नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट, इसमें जो शाफ्ट है आपकी लघु परिपथित तांबा, एल्युमिनियम बार और कोर शामिल होता है। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन आपके हैं ब्लू कलर के, आपके ब्लू कलर के हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि जो रोटर छड़ या बार प्रारूपी में जो गैर अवरोधित तांबा चालकों का बना होता है और जो छोर वलय के साथ लघु पथित होता है, इसलिए इसे लघु पथित रोटर भी कहा जाता है। तो इसमें जो पिंजरी स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्थिति में चालू करने के लिए या चालू करने के उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए रोटर परिपथ के साथ श्रृंखला में किसी बाहरी प्रतिरोध को जोड़ना संभव नहीं होता है। तो मतलब दोस्तों ये 2 पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसमें और क्या चीज़ें होती हैं कि जो रोटर छड़ है या बार प्रारूप में जो गैर अवरोधी तांबा है चालकों का बना होता है। मतलब दोस्तों गैर अवरोधी तांबा चालकों का बना होता है, चालकों का बना होता है। तो और जो छोर वलय के साथ जो लघु परिपथ होती है
इसलिए इसे लघुपथित रोटर भी कहा जाता है। इसे लघुपथित रोटर भी कहा जाता है। इसलिए इसमें जो अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, तो इसमें कह रहा है कि इसलिए इसकी जो पिंजरी स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्थिति में चालू करने के उद्देश्य के लिए जो रोटर परिपथ के साथ श्रृंखला में किसी बाहरी प्रतिरोध के जोड़ना संभव नहीं होता है। तो आइए नेक्स्ट जो पॉइंट दिए गए हैं, तो जो रोटर कोर है भंवर धाराओं और हिस्टैरिसीस से होने वाली जो शक्ति नुकसान को नज़रअंदाज करने के लिए परतदार होता है। अब आइए नेक्स्ट, इसे सर्पी वाला ब्रश समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये रोटर नहीं स्टेटर था क्या, देख लीजिए फिर से स्टेटर, एक मिनट, यहाँ पर स्टेटर था दोस्तों, सॉरी वहाँ पर स्टेटर था, ये रोटर है। अब आइए यहाँ पे आपका, यहाँ पर इस पॉइंट को देखने के बाद पंखे पर चलते हैं। चालक चालू करने की प्रक्रिया के दौरान जो कागन को रोकने के लिए तिरछे होते हैं। मतलब दोस्तों जो चालक चालू करने की जो प्रक्रिया के दौरान जो कागन है इसको रोकने के लिए तिरछे होते हैं तथा स्टेटर और रोटर के बीच बेहतर रूपांतरण अनुपात प्रदान करते हैं। अब आइए पंखा के बारे में यहाँ पर देखिए दोस्तों। पंखा ऊष्मा विनिमय प्रदान करने के लिए रोटर के पक्ष से जुड़ा होता है और इसलिए यह एक सीमा के तहत मोटर के तापमान को बनाए रखता है। अब आइए नेक्स्ट, अब इसके बारे में देखेंगे, किसके, बेयरिंग के बारे में। बेयरिंग रोटर गति के लिए आधार के रूप में प्रदान किया जाता है और यह बेयरिंग मोटर को सुचारू रूप से घुमाता है। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए दोस्तों और भी इसमें इंक्लूड की गई है। तो इसमें जो सर्पी वाला प्रेरण मोटर और पिंजरी स्क्वायरल केज जो वाला प्रेरण मोटर के बारे में देखने वाले हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सर्पी वाले प्रकार का मोटर होता है और इसमें पिंजरी प्रकार के केज प्रकार के मोटर होता है। तो इसमें समानांतर खांचों के साथ बेलनाकार परतदार कोर और प्रत्येक खांचे में एक बार शामिल होता है। और इसमें क्या होता है, रोटर के जो खांचे हैं समानांतर नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं पिंजरी वाले में। पिंजरी वाले जो आपके हैं स्क्वायरल केज में आपके ये इसमें तिरछा होता है और इसमें क्या होता है, बेलनाकार परतदार कोर होता है। तो इसमें क्या होता है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो संरचना जटिल होती है इसमें क्या होता है, संरचना इसकी सरल होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हम रोटर के लिए बाहरी प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं। इसमें सर्पी वाले प्रेरण मोटर में हम रोटर के लिए जो बाहरी प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं। तो जो रोटर यहाँ पर पिंजरी वाले में क्या कह रहा है कि ये इसमें क्या होगा कि जो रोटर बार वलय के छोर पर अस्थायी रूप से लघु पर परिपतित होता है, इस प्रकार किसी बाहरी प्रतिरोध को जोड़ना संभव नहीं होता है। अब आइए नेक्स्ट, इसमें और भी देखिए। तो जो रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है पिंजरी में, तो जो रोटर प्रतिरोध वाले स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रारंभिक बलागुण उच्च होता है और इसमें प्रारंभिक बलागुण कम होता है। ब्रश मौजूद होते हैं, इसमें ब्रश अनुपस्थित होते हैं, मतलब ब्रश नहीं होते, उपस्थित नहीं होता। और यहाँ पर स्टेटर और रोटर के बीच वायु अंतराल असमान होता है और इसमें क्या होता है, स्टेटर और रोटर के बीच वायु अंतराल एक समान होता है। रोटर स्टेटर के बीच इसमें क्या होता है, वायु अंतराल एक समान होता है। यहाँ पर कंबाइंड इसलिए बताया जा रहा है दोस्तों सर्पी वाला और पिंजरी के बारे में, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न ना हो और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना आप सीख जाएं। निरंतर रखरखाव की आवश्यकता होती है इसमें, यहाँ पर पॉइंट देखिए, निरंतर रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है, निम्न रखरखाव की आवश्यकता होती है, मतलब निरंतर होती है, इसमें थोड़ा कम होता है। और जो शक्ति गुणांक निम्न होता है इसमें, और इसमें शक्ति गुणांक उच्च होता है। और इसमें जो गति नियंत्रण संभव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, गति नियंत्रण संभव नहीं होता है। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर आपका नेक्स्ट आया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस प्रकार की मोटर एकल उत्तेजित मोटर के रूप में कार्य करेगी। एकल मतलब दोस्तों ये 3 फेज पिंजरी मोटर है आपके। अब आइए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को दोहरा दिया गया है। पिंजर घूर्णक, इसको देख लेते हैं दोस्तों, है तो सही लेकिन 3 फेज पिंजर मोटर, इसको देख लेते हैं। तो एक तुल्यकालिक मशीन दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है, जबकि जो प्रेरण एकल उत्तेजित मशीन होता है। तो यहाँ पर इसको तो मैं शायद अभी बताया हूँ क्वेश्चन में। आ जाते हैं क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से पिंजरी के बारे में देखिए, पिंजरी घूर्णक के बारे में। इसमें इसकी बाहरी
बाहरी जो परिधि के समानांतर खांचे वाले एक पतली बेलनाकार कोड शामिल होते हैं इसमें, और एक तांबे या एल्युमिनियम बार को प्रत्येक खांचे में स्थापित किया जाता है। और इस सभी बारों को छोड़ के वलय नामक धातु वलय द्वारा प्रत्येक वलय पर संयोजित किया जाता है, और यह अस्थायी रूप से लघुपथित कुंडलन का निर्माण है। और कुछ कुछ कोण, यहाँ पर कुछ कोण से झुके होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका फिगर है। अब आइए नेक्स्ट। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो घोड़ा का आपूर्ति विद्युतीय रूप से ये संयोजित नहीं होता, लेकिन इसमें जो स्टेटर से ट्रांसफार्मर की क्रिया द्वारा धारा प्रेरित होती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके बारे में तो आप देख ही चुके हैं। और यहाँ पर ये वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, यह निम्न प्रारंभिक बलाघूर्ण नुकसान से गुजरते हैं, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो इसमें जो घूर्णक है आपके बार अस्थायी रूप से परिपथित होते हैं, और यह अधिक प्रारंभिक बलाघूर्ण प्राप्त करने के लिए घूर्णक परिपथ के किसी बाहरी प्रतिरोध को जोड़ना संभव नहीं होता। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 फेज जो सर्पण वलय प्रेरण मोटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब इसमें 3 फेज सर्पण वलय प्रेरण मोटर के बारे में आपको बताना है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सर्पण वलय मोटर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ये आपका कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए यहाँ पर देखिए इसके बारे में। तो 3 फेज सर्पण वलय प्रेरण मोटर क्या होता है, यहाँ पर देखने वाले। तो ये सर्पण वलय प्रेरण मोटर को तुल्यकालिक मोटर के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि जिस गति से वह संचालित होती है वह रोटर की तुल्यकालिक गति के बराबर नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार की जो मोटर का रोटर कुंडलन प्रकार का होता है, इसमें 3 फेज अवरोधित कुंडलन परिपथ को समायोजित करने के लिए बाह्य सीमा पर एक बेलनाकार लेमिनेटिक स्टील रोड और एक अर्धबंद नाली शामिल है। अब आइए नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए वही इमेज आया हुआ है, बाउंड रोटर ब्रश स्लिप रिंग एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर सर्पण वलय प्रेरण मोटर के लाभ देखिए। उच्च जड़त्व भार का समर्थन करने के लिए उच्च और उत्कृष्ट प्रारंभिक बलाघूर्ण। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, बाह्य प्रतिरोध के कारण इसकी शुरुआत कम होती है। और यहाँ पर देखिए उच्च जड़त्व भार, यहाँ पर सर्पण वलय के लाभ हैं, प्रेरण मोटर के लाभ बताया जा रहा है कि इसमें उच्च जड़त्व भार का समर्थन करने के लिए उच्च और उत्कृष्ट प्रारंभिक बलाघूर्ण है, और जो बाह्य प्रतिरोध के कारण इसकी शुरुआत कम होती है। और इसमें दूसरा पॉइंट है, पूर्ण भार ले जा सकते हैं जो 6 से 7 गुना ज़्यादा हो। तो यहाँ पर सर्पण वलय प्रेरण मोटर के नुकसान भी आपके आगे दिए हैं। यहाँ पर देखिए नुकसान क्या है, जो पिंजर मोटर की तुलना में जो ब्रश और सर्पण वलय के कारण उच्च रखरखाव लागत शामिल है। इसमें जटिल निर्माण, उच्च तांबे का नुकसान, कम दक्षता और कम शक्ति कारक। और यहाँ पर 3 फेज पिंजर प्रेरण मोटर से महंगा, इसलिए व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर सर्पण वलय प्रेरण मोटर के अनुप्रयोग। सर्पण वलय प्रेरण मोटर के अनुप्रयोग में देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इन मोटरों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ उच्च बलाघूर्ण और कम प्रारंभिक धारा की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें जो सर्पण वलय प्रेरण मोटर का अनुप्रयोग में जो उपयोग वहाँ उच्च बलाघूर्ण और प्रारंभिक धारा की आवश्यकता हो रही है। तो यहाँ पर देखिए पहला लिफ्ट है, संपीड़ित्र है और क्रेन है, वाहित्र है, होइस्ट और कई अन्य जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 फेज पिंजरी प्रेरण मोटर में रोटर विघूर्णन स्क्वाइंग का उपयोग क्यों किया जाता है। मतलब दोस्तों, 3 फेज जो पिंजरी प्रेरण मोटर में जो रोटर विघूर्णन है, स्क्वाइंग है का इसका उपयोग क्यों किया जाता है। 3 फेज पिंजरी मोटर में जो रोटर घूर्णन स्क्वाइंग का उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि 3 फेज जो पिंजरी प्रेरण मोटर है, इसमें जो घूर्णन स्क्वाइंग का उपयोग हो रहा है, इसमें चारों ऑप्शन में एक आपका इसमें राइट है, जो आपको बताना है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है।
तो दोस्तों आपका इसका जो उपयोग हो रहा है ये रव पराश्रयी बलाघूर्ण या मतलब दोस्तों प्रवर्तन बलाघूर्ण विकर्षण बलाघूर्ण को कम करने के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होगा कि जो 3 फेज पिंजरी प्रेरण मोटर है इसकी जो विघूर्णन स्क्रूइंग का उपयोग किया जा रहा है, तो इसमें जो रव है पराश्रयी बलाघूर्ण है, इसकी जो प्रवर्तन बलाघूर्ण है विकर्षण बलाघूर्ण को कम करने के लिए 3 फेज पिंजरी प्रेरण मोटर का विघूर्णन या स्क्रूइंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसमें आपका ये जो आया हुआ है 3 फेज प्रेरण मोटर में, तो आपका ये इसका डिटेल भी आया हुआ है, इसमें समाधान भी आया हुआ है। तो उसमें देखते हैं दोस्तों और भी उससे क्वेश्चन बनेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि रोटर स्लॉट खराब हो जाते हैं तो स्लॉट हार्मोनिक्स या पराश्रयी बलाघूर्ण का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब पराश्रयी बलाघूर्ण का मतलब समझिए, यदि रोटर स्लॉट खराब हो जाते हैं तो जो स्लॉट हार्मोनिक्स है, स्लॉट हार्मोनिक्स मतलब पराश्रयी बलाघूर्ण का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चूंकि जो विघूर्णित रोटर स्लॉट एक प्रेरण मोटर में प्रवर्तन स्लॉट के लिए समानांतर नहीं होती है, इसलिए अधिक रिसाव प्रतिघात होता है। परिणाम स्वरूप प्रेरण मोटर में जो प्रवर्तन और अधिकतम यह दोनों बलाघूर्ण कम हो जाते हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट, जो विघूर्णित रोटर बार के साथ घूमने वाला जो फ्लक्स है प्रभाव में एक साथ प्रतिष्ठंभ के वायु अंतराल का सामना करता है और इसका परिणाम एक समान बलाघूर्ण और शांत संचालन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रोटर का जो विघूर्णन टूथ हार्मोनिक्स को कम करता है और इस प्रकार विसर्पण प्रभाव को रोकता है। चुंबकीय गुंजन को कम करता है और जो विघूर्णी या विघूर्णन चुंबकीय गुंजन को कम करने में मदद करता है और जो मोटर शांत चलती है। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए ये आपका इमेज आया हुआ है। अब आइए नेक्स्ट है आपका यह क्वेश्चन, रेखीय प्रेरण मोटर का उपयोग ... में किया जाता है। इसके कहने का मतलब जो रेखीय प्रेरण मोटर का उपयोग पूछ रहा है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें किया जाता है, किसमें किया जाता है, कपड़े के मिल में या चुंबकीय आकर्षण या कर्षण या फिर आपका यांत्रिक कार्यशाला में, किसमें किया जाता है? ये दोस्तों आपका कर्षण में, मतलब जो रेखीय प्रेरण मोटर का उपयोग कर्षण में किया जाता है। कर्षण रेखीय प्रेरण मोटर का उपयोग, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। रेखीय प्रेरण मोटर के बारे में जानते हैं। अब यदि किसी भाग को समतल में बिछाया जाता है और एक समतल स्क्वायरल पिंजरी कुंडली को इसके निकट लाया जाता है तो हमें एक रैखिक प्रेरण मोटर प्राप्त होता है, जैसे नीचे दर्शाया गया है। तो इसमें कहने का मतलब है, यदि किसी भाग को समतल में बिछाया जाता है और एक समतल स्क्वायरल पिंजरी कुंडली को इसके निकट लाया जाता है तो हमें एक रैखिक प्रेरण मोटर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इस फिगर में बताया गया है, 3 फेज वाइंडिंग है, प्राइमरी है, ये कंडक्टर है और ये सेकेंडरी, यहाँ पर नीचे जो सेकेंडरी है यहाँ पर लाया जा रहा है। इसके लिए जो प्राप्त हो रहा है रैखिक प्रेरण मोटर प्राप्त होता है। और आइए इस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर देखिए एक समतल स्क्वायरल पिंजर कुंडल के बजाय एल्युमिनियम या तांबा या लोहे के प्लेट का प्रयोग रोटर चालक के रूप में किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो यहाँ पर दोस्तों आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यहाँ पर समतल स्टेटर, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, समतल स्टेटर अभिवाह उत्पादित करता है जो रेखिक तुल्यकालिक गति Vs पर एक छोर से दूसरे छोर तक परिवर्तनीय गतिमान होता है। अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, रेखिक प्रेरण मोटर के जो तुल्यकालिक गति को निम्न द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर रैखिक प्रेरण मोटर को ज्ञात किससे किया जा रहा है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। Vs इक्वल टू 2Wf, जहाँ W एक ध्रुवीय पिच की चौड़ाई है और m है और F m है और जो F है आपकी आपूर्ति आवृत्ति है। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका m तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपकी ये W है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर तो आपको पहले से W दिया गया है, जहाँ W क्या है, एक ध्रुव पिच की चौड़ाई है, जिसे m, मतलब दोस्तों इसका कहने का मतलब आपका ये जो W है आपकी ये ध्रुव पिच की चौड़ाई है m, और यहाँ F आवृत्ति है, नोट कर लेंगे ध्यान से।
अब आइए नेक्स्ट, इस मोटर में गति ध्रुवों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि जो केवल ध्रुव पिच और स्टेटर आपूर्ति आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, अभिभार रैखिक रूप से गतिमान होता है, इसलिए यह रोटर प्लेट को इसके साथ समान दिशा में खींचता है। अब आइए यहाँ पर, कुछ वास्तविक अनुप्रयोगों में जो रोटर स्थिर होता है जबकि स्टेटर गतिमान होता है। उदाहरण के लिए उच्च गति वाली ट्रेनों में चुंबकीय उत्तोलन का उपयोग करता है। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए रैखिक प्रेरण मोटर के गुण। यहाँ पर तीन आपके तुल्यकालिक गति है, 3 प्रकार दिए गए हैं, सर्पी है और आघात या बल है। तो यहाँ पर तुल्यकालिक गति आपके Vs = 2Wf है, और जो सर्पी है आपकी S है, तो Vs जो आपकी सर्पी है इक्वल टू क्या है, Vs माइनस V/Vs है, जहाँ V आपकी वास्तविक गति है, और आघात या बल आपका F है। F इक्वल टू क्या है, PR/Vs है, जहाँ P आपका क्या है, रोटर में आपूर्ति की गई सक्रिय शक्ति है। आइए नेक्स्ट, रैखिक प्रेरण मोटर के अनुप्रयोग, इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। रैखिक प्रेरण मोटर के बारे में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो जो विद्युत ट्रेनों में जो स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे होते हैं, रैखिक प्रेरण मोटर के अनुप्रयोग में जो विद्युत ट्रेनों में स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे होते हैं, कर्षण होता है, यांत्रिक हैंडलिंग उपकरण जैसे कि एक निश्चित मार्ग के साथ टब की ट्रेन का प्रोदन, और यहाँ पर धातु कन्वेयर बेल्ट होता है, और तरल धातु की पंपन क्रेनों की सामग्री की हैंडलिंग आदि। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामान्य तुल्यकालिक मोटर के लिए, इसमें सामान्य तुल्यकालिक मोटर में आपके तुल्यकालिक गति ध्रुवों का फलन है, और इसे निम्न द्वारा दिया जाता है। इसमें निम्न द्वारा क्या है, तुल्यकालिक गति के ध्रुवों का फलन, तो NS = 120 F/P होता है। ये तुल्यकालिक गति का, इसको नोट कर लीजिएगा, NS = 120 F/P। आपका नेक्स्ट है, आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुफेजी प्रेरण मोटर के लिए सही नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से बताना है कि जो बहुफेजी प्रेरण मोटर के लिए सही नहीं है, इस कथन में आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आपका जो रोटर कुंडली सीधे AC स्रोत से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन डी, रोटर कुंडली सीधे AC स्रोत से जुड़ा हुआ है, ये आपका कथन सही नहीं है। बहुफेजी प्रेरण मोटर के लिए ये सही नहीं है, रोटर कुंडली सीधे AC स्रोत से जुड़ा हुआ है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट में आपका ये बताया जा रहा है कि आपके क्वेश्चन का डिटेल समाधान है। यहाँ पे समाधान का मतलब क्या होता है कि दोस्तों, यहाँ पर आपकी पूर्ण जानकारी होगी, और यहाँ से और भी क्वेश्चन आप बनाने के लिए आप बना सकते हैं यहाँ पे, और बनाने के लिए आप यहाँ पर और भी क्वेश्चन बनाने के लिए आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 चरण AC प्रेरण मोटर के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पे 3 चरण AC प्रेरण मोटर के बारे में, यहाँ पर 3 चरण AC प्रेरण मोटर एक घूर्णन इलेक्ट्रिक मशीन है, जिसे 3 चरण आपूर्ति पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इस मोटर के संचालन का सिद्धांत एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, इस 3 चरण मोटर को अनुतुल्यकालिक मोटर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ज़्यादातर 3 चरण आपूर्ति स्टेटर कुंडली को दी जाती है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रोटर को कोई आपूर्ति नहीं दी गई है, इसलिए एकल उत्तेजित कहा जाता है। आप समझ गए दोस्तों, रोटर को कोई आपूर्ति नहीं दी गई है, इसलिए एकल उत्तेजित कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये AC मोटर्स 2 प्रकार की होती है, पहला स्क्वायरल और दूसरा स्लिप रिंग प्रकार के प्रेरण मोटर्स। समझ गए दोस्तों, यहाँ पर नोट करिएगा। रोटर की गति तुल्यकालिक गति के बराबर नहीं है, इसलिए इसे अतुल्यकालिक मोटर कहा जाता है। मतलब दोस्तों, रोटर की जो गति है तुल्यकालिक गति के बराबर नहीं। रोटर की गति रोटर की गति तुल्यकालिक गति के बराबर नहीं है, इसलिए इसे अतुल्यकालिक मोटर कहा जाता है। इसको नोट करेंगे इसको भी। इसलिए गलत विकल्प, रोटर कुंडली सीधे AC स्रोत से जुड़ा है या होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आइए क्वेश्चन देखिए, 3 फेज सर्पी वलय प्रेरण मोटर के लिए किस प्रकार का 3 फेज मोटर स्टार्टर उपयुक्त है।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 फेज सर्पी वलय प्रेरण मोटर के लिए किस प्रकार का 3 फेज मोटर स्टार्टर उपयुक्त है। तो इसमें आपका रोटर प्रतिरोध स्टार्टर आपका ये उपयुक्त है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो ये रोटर प्रतिरोध आपके ये हैं, ये आपके 3 फेज मोटर स्टार्टर के लिए उपयुक्त है। अब आइए इसके बारे में देखते हैं, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर के बारे में देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। उच्च रेटिंग सर्पी वाले प्रेरण मोटर में रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यह रोटर परिपथ में जो बाहरी प्रतिरोध फेज का उपयोग करता है ताकि ये रोटर बलाघूर्ण का उच्च मान विकसित करे। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, उच्च बलाघूर्ण कम गति पर उत्पन्न होता है। उच्च बलाघूर्ण कम गति पर उत्पन्न होता है, जबकि जो बाहरी प्रतिरोध इसके उच्च मान पर होता है। इसको नोट करेंगे दोस्तों। शुरुआत में आपूर्ति शक्ति त्रिध्रुवीय संपर्ककर्ता के माध्यम से स्टेटर से जुड़ी होती है और साथ ही एक बाहरी जो रोटर है प्रतिरोध जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च प्रतिरोध शुरुआती विद्युत धारा को सीमाबद्ध करता है और मोटर को उच्च भार के प्रति सुरक्षित रूप से शुरू होने की अनुमति देता है। अब आइए नेक्स्ट, इसलिए यदि एक सर्पय वलय प्रेरण मोटर के रोटर परिपथ में प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो जो प्रत्यक्ष लाइन परिवर्तन की तुलना में प्रवर्तक धारा कम होती है और प्रवर्तक बलाघूर्ण बढ़ता है। तो रोटर में जो बाहरी प्रतिरोध जोड़ना है, देखिए रोटर में बाहरी प्रतिरोध जोड़ना, तो इसमें क्या होगा, सर्पी रिंग मोटर की स्थिति में जो बाहरी प्रतिरोध के जोड़ने से रोटर प्रतिरोध बढ़ता है और यह बाहरी प्रतिरोध रोटर परिपथ धारा को कम करता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रोटर में जो बाहरी प्रतिरोध जोड़ना है तो इसमें जो सर्पी रिंग मोटर की स्थिति में जो बाहरी प्रतिरोध को जोड़ने के लिए रोटर की प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है और ये बाहरी प्रतिरोध रोटर परिपथ धारा को कम करता है। अब आइए यहाँ पर देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट दी गई है। तो यहाँ पर 3-5 प्रेरण मोटर के प्रारंभ के दौरान यहाँ टी प्रोपोर्शनल टू आर बाई एस है, टी प्रोपोर्शनल टू आर बाई एस है आपके ये प्रेरण मोटर के लिए है। और जहाँ टी प्रारंभिक बलाघूर्ण है और आर आपकी रोटर प्रतिरोध है और यस आपके सर्पी है। अब आइए यहाँ पे देखिए, तो इसलिए रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर हम कुंडलित रोटर प्रेरण मोटर WRIM, इसलिए रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर हम कुंडलित प्रेरण या रोटर प्रेरण मोटर WRIM के प्रारंभिक बलाघूर्ण को बढ़ा सकते हैं, जो रोटर परिपथ में बाहरी प्रतिरोध को संयोजित करके किया जा सकता है। और यह विधि केवल WRIM के लिए लागू होती है क्योंकि जो कुंडलित रोटर सर्पी रिंग के साथ लघु परिपथित होता है, जहां बाहरी प्रतिरोध ब्रश के माध्यम से संगत किए जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि स्क्वायरल पिंजर प्रेरण मोटर में रोटर रोड और बार के घटकों में और 4 रिंग होते हैं और साथ में लघुपथित गैर अवरोधित किले के अभिलेख का निर्माण होता है। और इसलिए स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्थिति में जो रोटर परिपथ के साथ श्रृंखला में किसी भी बाहरी प्रतिरोध को शामिल करना संभव नहीं है। ओके, यहाँ पर आप देखिए सर्पी रिंग प्रेरण और स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में, इसमें सर्पी रिंग प्रकार रोटर होते हैं और इसमें स्क्वायरल केज प्रकार के रोटर होते हैं। और आइए इसमें देखिए, इसमें समानांतर कैप्सूल के साथ बेलनाकार लेमिनेट कोर और प्रत्येक स्क्रीन शॉट में एक बार होता है और रोटर के स्प्लेस समरूप नहीं बल्कि तिर्यक हैं। रोटर की स्प्लेस समरूप नहीं बल्कि तिर्यक हैं। और यहाँ पर आइए नेक्स्ट पॉइंट, निर्मित कॉम्प्लेक्स है और निर्माण सरल है। मतलब स्क्वायरल केज और सर्पी में यहाँ पर स्क्वायरल केज बताया जा रहा है, कंबाइंड आया हुआ है और हम रोटर में बाहरी प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। और इसमें क्या होता है, रिंग के चारों ओर या चारों पर रोटर बार को अस्थायी रूप से लघु किया जाता है। रिंग के चारों ओर या चारों पर रोटर बार को अस्थायी रूप से लघु किया जाता है। इस प्रकार किसी भी बाहरी प्रतिरोध को शामिल करना संभव नहीं है।
ये आपका कंप्लीट होएगा। कंबाइंड। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, रोटर रेजिस्टेंस। रोटर रेजिस्टेंस में जो मोटर है आपके का उपयोग किया जाता है, और जो रोटर रेजिस्टेंस यहाँ पर दोस्तों रोटर रेजिस्टेंट मेरेटर का उपयोग किया जाता है, और इसमें रोटर रेजिस्टेंट पीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रारंभिक बलघूर्ण, प्रारंभिक बलघूर्ण अधिक है, इसमें आरंभिक बलघूर्ण कम है। ब्रूस उपस्थित है, ब्रूस संस्था है। और यहाँ पर देखिए बार बार कोचिंग की आवश्यकता होती है, इसमें कम कोचिंग की आवश्यकता होती है। और ये शक्ति गुणक कम है, इसमें शक्ति गुणक अधिक है। और यहाँ पर गति नियंत्रण संभव है, गति नियंत्रण संभव नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और अगले वीडियो में आपका दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, न्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन, इन फेसबुक में प्रोटोटाइप के बीच काम होता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इन फेसबुक में प्रोटोटाइप के बीच काम होता है। तो इसमें जो काम हो रहा है दोस्तों आपका ये एस है, एस इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। अब आइए इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन ये सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। जो प्रोटोटाइप के बीच काम हो रहा है तो एस इज लेस देन हो रहा है इसके साथ। और यहाँ पे इसके आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रिंट मशीन के लिए साड़ी का मान उन्नत किया गया है। तो यस इक्वल टू क्या है, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। तो जहाँ एन एस प्रेरण मशीन की तुल्यकालिक गति है और एन आर प्रिंट मशीन की रोटर गति, और प्री एंड बिल्डर ऑपरेशन में है, और ये प्रमुख प्राइवेट रोटर को तुल्यकालिक गति से अधिक गति पर संचालित किया जाता है, यानी एन आर ग्रेटर देन, मतलब दोस्तों एन आर से अधिक है एन एस। अब आइए नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसलिए ऐसी स्थिति के तहत जो बिल्डर के लिए जो साड़ी का मानचित्र है ऋण पैदा होता है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर आपके चित्र दिए गए हैं, साड़ी के चित्र आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर टार्क्यू है, एनएस है, 2 एनएस है, स्लिप स्पीड है, स्टार्टिंग टार्क्यू है, ब्रेकिंग रीजन है, और मोटरिंग रीजन है, और जनरेटिंग रीजन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यस ग्रेटर देन 1, यस इक्वल टू 1। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 0 इज लेस देन यस, यस इज लेस देन 1, यस इक्वल टू 0। यहाँ पर यस इज देन 0 है, इज लेस देन 0, यस इज लेस देन 0। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आपके दिया गया है, और यहाँ पर बताया भी गया है कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये कंप्लीट हो गया है, और भी आपका जो क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। और भी जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए आ रहे हैं दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो दोस्तों आते रहेंगे, और आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।